नमस्कार, मैं मंगला लायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। आज मैं तहसील पल्लू में मौजूद हूँ क्योंकि मैं पहले उप तहसील बोला करता था उसे, और हाल ही के अंदर राजस्थान सरकार ने उसे तहसील में क्रमोन्नत कर दिया। माँ ब्रह्माणी की इस पावन धरा पर मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, लक्ष्मण जी खालिया, जो दनियासर के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और पंचायत समिति राउतसर है इनकी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। विकास की कड़ी की बात आती है तो पीलीभींगा के एक सरपंच है सुनील क्रांति, जो पूरे राजस्थान के अंदर लोहा बना चुके हैं अपने विकास कार्यों को लेकर के। युवा है, यूथ है। हमने बहुत सारे ऐसे सरपंच देखे जो बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि पल्लू क्षेत्र के अंदर अगर खालिया परिवार की बात की जाए तो आज अचानक नाम विलुप्त सा है। क्यों, ये मुझे नहीं पता, इनसे मैं पूछूंगा, क्योंकि इनके जो बड़े भैया है रतिराम जी खालिया, वो पंचायत समिति राउसर के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। राजनीति में इनका क्या योगदान है वर्तमान में, और उनकी राजनीति की पृष्ठभूमि क्या रही है, इन सब बातों को लेकर के आज मैं खुलकर आपके साथ चर्चा करूंगा। सरपंच साहब, विकास की कड़ी में आपके नाम अच्छे हैं, काम भी आप लोग अच्छे कराते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि आप लोगों की क्या है, जरा दर्शक जानना चाहते हैं। अचानक खालिया परिवारों को प्रधानगी दी जाती है और उसके बाद विलुप्त होना, क्या कारण रहा होगा? राजनीति परिवार में हमारे 1995 से हमारे पिताजी स्वर्गीय मनफूर राम जी खालिया ने, जब नौर पंचायत समिति थी उस टाइम वहाँ से ब्लॉक नंबर 5 से और डायरेक्टरी का चुनाव लड़ा था, वहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद 1998 में हमारी भाभी जी रतिराम जी खालिया की पत्नी जिला परिषद जोन नंबर 8 से चुनाव लड़ा और जिला प्रमुख का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन कारणवश एक वोट से हम चुनाव हार चुके थे। उसके बाद 2010 में जब हमारे रतनाम भाई जी जो प्रधान रेशमा देवी खालिया राउतसर की पहली प्रधान बनी थी, महिला प्रधान, जो प्रधान पंचायत समिति बनी थी, वो आपकी भाभी जी थी? हाँ, भाभी जी है। और अब जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 में, तो उसमें कोई कारणवश से हमारी भाभी जी चुनाव लड़ी थी रतनाम भाई जी, और वो चुनाव हार चुके हैं। और वर्तमान में हम हमारी माता जी श्रीमती रामी देवी मनफूराम खालिया ग्राम पंचायत दनियासर के सरपंच है, और आगे भी लोगों ने चाहा तो और इसमें क्या है। जी। आपके पिताश्री की अगर बात की जाए, मनफूल जी बताया या फिर क्या नाम बताया? मनफूल जी। मेरे ये माइंड में चल रही थी काफ़ी दिनों से बात है कि मैं आपसे पूछूं। मनफूल जी बड़े दानवीर व्यक्ति थे, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने इलाके के लोगों से ये सब पूछा है, आपसे मैं पहली बार रूबरू हो रहा हूँ इंटरव्यू के माध्यम से, लेकिन दनियासर के गाँव वालों से पूछा है। जी, ये सब इसके बारे में जो भी है हमारी, वो मनफूल जी खालिया की देन है। बिल्कुल। उन्होंने कभी आपकी ज़िंदगी में चुनाव लड़ा? हाँ, बिल्कुल लड़ा, 1995 में लड़ा था। उसके बाद हमारे क्योंकि वो बोलते थे कि वो हम बुजुर्ग हो गए और रतनाम भाई जी को सौंप दिया। जो प्रधान का चुनाव भी लड़ा, जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा। वो ठीक है, राजनीति करती है, कई कारणवश कई बार आउट हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और भी लड़ेंगे। वर्तमान में अगर पल्लू क्षेत्र की बात की जाए तो अग्रिम नेताओं में खालिया परिवार आता था। बड़े बड़े कॉलेज भी चलते हैं, उस कॉलेज का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं फ्री में प्रमोशन भी नहीं करना चाहता। और बहुत सारे ऐसे नेता से हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, खालिया परिवार एक अग्रणी श्रेणी में था। लेकिन धीरे धीरे अचानक इस तरीके की बातें सुनने में आई कि प्रधानगी के बाद में कोई राजनीतिक हलचल नहीं है, कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। लक्ष्मण जी सांकलाना के सरपंच प्रतिनिधि है, मनफूल जी, ये जो खालिया जी थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। क्या खालिया परिवार को इस बार नौहर विधानसभा क्षेत्र जैसे चुनाव हो रहा है तो क्या कमबैक करेगा, या अगर कमबैक करेगा राजनीति में तो किस पार्टी के साथ उतरेगा? नहीं, पार्टी हमारी कांग्रेस हमेशा से रही है और हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के साथ में खड़े रहेंगे। और ये बात आपने पूछी है कि राजनीति के कैसे फ्लोप हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 2020 में रतनाम भाई जी ने चुनाव लड़ा था और चुनाव में हार जीत होती रहती है। हाँ, बिल्कुल आगे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पल्लू के जो क्षेत्र है उसमें लगभग 47 गांवों का जुड़ाव आता है लक्ष्मण जी। तो इस बार विधानसभा का समीकरण कुछ बैठने वाला है, कुछ अलग, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल, हम तो कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, बिल्कुल आएंगे। कांग्रेस पार्टी की एकदम कदावर, मतलब बिल्कुल एकदम कोई स्पष्टता पर कोई नहीं, विकास कार्य हुआ है कांग्रेस राज में। आपने अपने पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करवाए? मैंने बहुत बड़ा इश्तिहार पढ़ा था, मैं दर्शकों को ये चीजें मेंशन कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्होंने दनियासर ग्राम पंचायत में बहुत बड़े लेवल पे विकास कार्य करवाया है। उनके विकास कार्यों की पृष्ठभूमि क्या रही होगी, इनके मार्गदर्शन कौन बने और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगा। सरपंच साहब, जो इतना बड़ा जो मेरे को जो कॉपी मिली थी कि आपने बहुत सारे से काम करे, मैंने पहला सरपंच ऐसा, यानी पहला ऐसा सरपंच देखा है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से
ये सब कहा कि मैंने इतनी गलियों का निर्माण करवाया है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? क्या सभी सरपंचों की इस बात को फॉलो करना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से अपने विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम काम करवाई हैं और हमारे जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको भी हमारा साथ रहा है। बिल्कुल विकास कार्य के अंदर हमारी भागीदारी बन करके और गांव आगे उभरा और हम काम कराने में संभव रहे और बिल्कुल काम करवाए हैं। गलियों का काम करवाया है, विद्यालय में काम करवाया है, बननासर भी काम करवाया है और काम करवाने की चेष्टा है और अगर गांव का साथ रहा तो और होगा। अच्छा। सरपंच साहब, क्या क्या मेन विकास कार्य जो थे जो दर्शकों का बता? हमारे गांव की समस्या थी गलियों की, जो हमने 70% गलियों को बना दिया है और जो बाकी रही है वो जल्दी ही बना दी जाएगी। भाई 70% पहले यहाँ पर हमारे गलियों जो ऐसी हालात थी कि अभी जो गुजरने वाले के लिए दिक्कत होती थी, लेकिन आप खुद जाके देखो। हमारे एड से क्या मानना है, आप खुद पंचायत में जाके देखो, स्कूल में देखो और जैसे भी गलियों को जाके देखो, हमारा चौपाल देखो, पूरी को काम करवाया विकास। विधायक कोटे से क्या कुछ मिला आपको? विधायक कोटे से हमारे को 35-40 लाख रुपए विधायक जी ने पूरा साथ दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसमें कोई बड़े भी आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बननासर में जी, बननासर में विधायक कोटे से एक कमरा और प्रधान जी दिया एक कमरा पंचायत समिति से जो धर्मपाल जी साग ने, और एक खेल ग्राउंड बनाया जो वॉलीबॉल का 2 बनवाया, एक चिड़ी बल्ले का। आपकी पंचायत में कुल कितने गांव हैं? 2 गाँव, बननासर और दनियासर। दनियासर और बननासर। जी। तो कितना टोटल आपने विकास कार्य करवाया, कुछ बता पाएंगे दर्शकों को? क्योंकि आपकी पंचायत समिति तो राउतसर है और विधानसभा आपकी नोर है, तो प्रधान कोटा तो आप लोग पंचायत समिति राउतसर का यूज करते हो? हाँ, पंचायत समिति राउतसर का। तो कितना विधायक और प्रधान मत से आपको पैसा मिला? भाई प्रधान जी से अब मेरे को मिला है 40 लाख रुपए, लगभग यही विधायक जी से मिला है। 80 लाख रुपए प्रधान जी और विधायक जी ने दिए, बाकी पंचायत कोटे से करा करके और 3 करोड़ लगभग काम करवाया। चलो लगभग 3 करोड़ रुपए का बिल्कुल कार्य करवाया। तो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, दनियासर ग्राम के ये सरपंच है लक्ष्मण जी, सरपंच प्रतिनिधि कहें तो कोई गलत नहीं होगा। इनके बारे में मुझे सूचना मिली थी कि इन्होंने विकास के कार्य बहुत अच्छे करवाए। इनके गाँव वालों की तरफ से फोन आए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं सरपंच साहब से मैं बात करता हूँ। ये पल्लू में इन्हीं की शॉप है और आज मैंने दूरभाष पर बात की, स्पेशल मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए पल्लू में। उन सरपंचों को मैं कहना चाहता हूँ जो 2 नंबर की ईंट लगाते हैं, जो मिलावटखोरी करते हैं, जो लोग कमीशन बेच पर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई विकास कार्य अगर आप करवाते हैं तो ज़रूर आप या तो पीलीभींगा मॉडल को यूज करिए या फिर एक बार दनियासर में आप जरूर आकर के देखें, दनियासर को आकर के जरूर विजिट करें। सरपंच साहब, ये मैं सही बोल रहा हूँ क्या? ईमानदारी से काम कराया आपने? ना, बिल्कुल ईमानदारी से करवाया जो काम। जी। तो आप आगे की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ तक रुकेंगे या फिर अब मौजूद में हम सरपंच है और आगे लोगों ने चाहा तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ते रहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए बना है। कितने वोटों से इस बार अंतर रहा था आपकी जो माता जी इस बार जो जीत के? 203 वोटों से जीते थे। जी। अगला टारगेट आपका क्या रहेगा? दरअसल सरपंच बनना, प्रधान बनना या फिर बड़े लेवल पे राजनीति में वापसी करना खालिया परिवार की? वो समय बताएगा। हाँ जी। आपने जिंदगी में कभी चुनाव लड़ा? नहीं। हमारे राजनीति का मुख्य ध्येय हमारा पिताजी है, मनफूल जी खालिया। मनफूल जी खालिया की 2 बातें मुझे बताएंगे जो दर्शकों को अच्छी लगे समाज सेवा के बारे में, जो उन्होंने कुछ काम किया? नहीं, काम तो जन सेवा ही की उस लोगों की। और बिल्कुल हमारी पंचायत में जाके हमारे पिताजी के बारे में पूछ लो, आप बता देंगे। मैंने पूछा है पूरे बता देंगे। कोई नशे के खिलाफ कोई अभियान भी शुरू किया था, मैंने सोचा कि भी जो नशा करते थे उनको घी दिया करते थे वो लोग। हाँ, वो हमारे बड़े पिताजी थे, जो प्रधान जी के पिताजी थे, अर्चन जी खालिया, जो सुरवास साहब। वो क्या करते थे, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? हाँ बिल्कुल, वो पहले क्यों ब्यास डेरा है ना, वहाँ से नाम लिया हुआ था और वहाँ पर लोगों को बीड़ी छुटवाने के लिए, अजरत छुटवाने के लिए कभी घी देते थे, कभी टॉफी इलायची ये बांटते थे, तो लोग छोड़ते भी थे ऐसे को। वो तो आपको अपनी भावना थी। जी। यानी दानवीर लोग थे कहने का मतलब। बिल्कुल। लक्ष्मण जी और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो 2 सरपंच करप्ट है, जो सरपंच भ्रष्ट है, जो सरपंच ईमानदारी से काम नहीं करते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो भ्रष्ट कोई है नहीं, काम अपने हिसाब से सही करवा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंप्लेनें आती है, उनको सजेशन देना चाहेंगे भी ईमानदारी से काम करें? नहीं, मेरे हिसाब से तो सरपंच सभी ईमानदारी से काम करवा रहे हैं, लेकिन कोई कहते हैं तो वो उतना क्या बात है। यानी सरपंच की भाई बुराई नहीं करना चाहता किसी भी सूरत में, लेकिन आपने अच्छे काम कराए, ये कहना गलत नहीं है। मैंने देखा, मेरे हिसाब से तो अच्छा कराया, लेकिन फिर भी आप बताओगे तब होगा। मेरे बताने से क्या होगा? लोग बताएंगे, आप बताओगे या दूसरे बताएंगे तब होगा ना। मैं तो मेरी खुद की तो बड़ाई कर सकता हूँ, लेकिन मैंने विकास कार्य कराया वो आप खुद जाके देख लो। मैं सरपंच साहब आपसे पुनः एक बार लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कोई
5-7 ऐसे काम हैं जो दर्शकों को आपने मुखारबिन से बताएंगे। मैं तो आपको बता ही दूंगा, डिटेल भेज ही दूंगा, बड़े बड़े काम जो आपने पंचायत में। नहीं, बड़े बड़े मैंने पहली प्राथमिकता तो हमारे गांव की रही है गलियों की। गलियों को पक्की कराना। बिल्कुल एकदम, मैंने बहुत ज़बरदस्त गलियां बनवाई है। बड़ा गांव है और गलियां भी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और बन जाएगी सब। फिर मैंने विद्यालय के अंदर खेल ग्राउंड, कमरा, प्रार्थना सेट जो भी है हमने काम ज़्यादा विद्यालय में करवाया अभी। और बन्नासर में जैसे प्रधान जी ने कमरा दिया, विधायक जी ने कमरा दिया, खेल ग्राउंड बनाया, नरेगा द्वारा शौचालय बनवाई है, प्रार्थना सेट अब वो जो प्रार्थना सेट है वो बनना शुरू करेंगे। तो कार्य तो करवाया लगभग, मेन तो गलियों का होता है। रोड निर्माण में भी आपका बिल्कुल, रोड निर्माण अब अभी चल रहा है। रोड बन गई है, सीसी रोड बाकी है, वो काम बन जाएगी। जी जी। तो सरपंच साहब शुक्रिया आपका बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी बातों को लोग फॉलो करें। खालिया परिवार एक अग्रिम पंक्ति में रहा राजनीति में, और मैं चाहता हूं कि पल्लू क्षेत्र के अंदर आपका नाम और अग्रिम हो। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की ये जो प्रेम और प्यार जनता के बीच में जाए, और वास्तव में सरपंची में जो आप लोगों ने कार्य करवाए हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है। आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। तो दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि ये खालिया जी थे, सरपंच प्रतिनिधि। इनके पिताजी बड़े समाजसेवी व्यक्ति थे। इनके जो पूरा का पूरा जो परिवार है वो राजनीति से घिरा हुआ था, और इनके पास में पंचायत समिति की प्रधानगी भी रही है। और निरंतर इन लोगों का कहना है कि अगर भगवान ने मौका दिया और जनता ने अगर साथ दिया तो दिन प्रतिदिन हम लोग जनता की सेवा करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अन्य जो सरपंच मेरी बात को सुन रहे हैं वो भी इसी आधार पर लगभग 3 से 4 करोड़ के मध्य इन्होंने अपनी पंचायत के अंदर 2 गाँव में जो काम करे हैं, आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।